अभी हम आपको कक्षा 10 के वर्णिका हिंदी का धरती कब तक घूमेगी पाठ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो यह निश्चित रूप से कहते हैं कि जो भी इस पाठ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वह सब के सब आपको बहुत अच्छा से आसानी समझ में आ जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने का प्रयास करें ताकि हम आपको आसान शब्दों में इसका संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बता सकें। तो ध्यान दीजिए, इस पाठ का ऑब्जेक्टिव आपका छूट ना जाए इसलिए हम आपको थोड़ा संक्षिप्त में यानी शॉर्टकट करके जल्दी से इस पाठ को सुना देते हैं। धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, यह लिखा गया राजस्थानी भाषा में साबर दैया के द्वारा। किनके द्वारा? साबर दैया के द्वारा। और इस पाठ का हिंदी अनुवाद स्वयं साबर दैया ने ही किया है। साबर दैया राजस्थानी भाषा के लोकप्रिय कहानीकार हैं और धरती कब तक घूमेगी इस पाठ में एक विधवा औरत सीता का वर्णन किया गया। वही सीता जिनके 3 पुत्र हैं, तीनों की शादी हो गए यानी कि 3 बहू, अनेकों इनको पोता पोतियां हैं सीता को, लेकिन फिर भी सुबह शाम 2 वक्त की रोटी के लिए भटकना पड़ता है, कभी इधर कभी उधर। सीता सुबह सुबह बैठी हुई थी आंगन में, अपने काले ओढ़ना को देख करके एकदम रुहासी सी हो गई। यह सोचने लगी क्या सिर्फ यही सुबह शाम खाना पीना खाना ही जिंदगी है? क्या एक बार भी ऐसा नहीं लगता है बेटा को कि एक बार माँ से पूछे, माँ आप क्या चाहते हैं, क्या आपको खाना है? कोई ठीक से नहीं पूछते हैं। मुश्किल से कोई कोई चाय पहुंचाते थे। यहां जो पाठ है धरती कब तक घूमेगी, इसके प्रमुख पात्र हैं सीता, और सीता के 3 लड़के हैं। सबसे बड़े लड़का का नाम है कैलाश, उसके बाद है नारायण और बिज्जू। बिज्जू सबसे छोटा है। कैलाश की पत्नी राधा है। हाँ, तो यहाँ पर क्या याद रखना है? कैलाश की पत्नी कौन थी? राधा। हालांकि कैलाश बड़े थे, यह हमेशा समय समय पर रूल बनाते रहते थे और सबसे पहले कैलाश के द्वारा यह रूल बनाया गया कि माँ तीनों लड़का के पास एक हक में ना रहेंगे। तो दोनों अन्य जो भाई थे वो मान गए। फिर कुछ दिनों के बाद कहते हैं कैलाश कि माँ को क्या इधर से उधर करेंगे, इनको प्रत्येक महीना 50-50 रुपया ही दे दिया करेंगे। यह बात जान करके माँ काफी दुखी हुई। वह इसलिए क्योंकि माँ सोच रही थी एक बार हमसे तो पूछ लें कोई बेटा कि माँ आप इससे राजी है या नहीं। कोई नहीं कुछ पूछते हैं, बस जो मन होता है रूल बना देते हैं। इस कारण से एक दिन सीता, जब यह फैसला ले लिया गया उनके बेटा के द्वारा कि माँ को 50-50 रुपया पर महीना तीनों दे देंगे कि 150 रुपया मिला करके, तो माँ रात को ही घर को छोड़ करके निकल जाती है। तो अब चलते हैं इसके जल्दी से ऑब्जेक्टिव को। हालांकि लॉन्ग पार्ट में आपको हम विस्तार से समझाए होंगे किस तरह से सीता के साथ घटित घटना होता है, लेकिन अभी तो हमको संक्षिप्त में बताना था ताकि ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सके। देखिए, पहला प्रश्न है सीता को अपने घर ही में कैसा महसूस होता था? सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होते थे, काफी दुख। यदि आपसे पूछे ना सीता को अपने घर ही में कैसा महसूस होता था, कहेगा घुटन। कैसा महसूस होता था? घुटन। फिर आगे प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी की कहानीकार कौन है? साबर दैया है। कौन है? साबर दैया। फिर आगे है धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इसके प्रमुख पात्र है सीता, वही सीता जिनको की 3 संतान है। क्या क्या नाम है? कैलाश, नारायण, बिज्जू। फिर आगे है धरती कब तक घूमेगी कहां की कहानी है। धरती कब तक घूमेगी यह राजस्थान की कहानी है जो कि राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। फिर आगे है धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? इसमें मुख्य रूप से नारियों के बारे में चर्चा किया गया, सीता के बारे में। सीता क्या है? नारी है, स्त्री है, इसलिए कहेगा नारी की प्रधानता दी गई है। फिर आगे प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है?
देखिए इस पाठ को जो लिखा गया है ना राजस्थानी भाषा में, और आप लोग जो हिंदी में देखिएगा वह है हिंदी में। तो राजस्थानी भाषा से हिंदी में अनुवाद किए थे साबर दैया ही। लेकिन प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? यह है राजस्थानी भाषा की रचना। फिर आगे है धरती कब तक घूमेगी के अनुवाद कौन है? अनुवादक कौन है, यानी कि इसका अनुवाद किसने किया? इसका अनुवाद स्वयं लेखक ने ही किया था। B.R. नारायण, के जमुना, गोपाल दास नागर, इनमें से कोई नहीं होगा। यदि रहता स्वयं लेखक ने तो वही आंसर होता। धरती कब तक घूमेगी संकलित है। धरती कब तक घूमेगी यह पाठ संकलित है समकालीन भारतीय साहित्य से। समकालीन भारतीय साहित्य का मतलब आधुनिक समय में भी आप देख सकते हैं यह घटना घटित हो रहा है, हर एक घरों में लगभग मिल जाएगा, और इसका वर्णन किया गया है समकालीन भारतीय साहित्य में। उसी से यह पाठ लिया गया है धरती कब तक घूमेगी। फिर आगे है सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? भोजन नहीं मिलने के कारण। गलत है। 50-50 रुपये देने की बात सुनकर यह बात सही है। 50-50 रुपये जैसे देने की बात है बस ये अपने घर को छोड़ करके चली जाती है, यह सोचते हुए यदि हमें मेहनत मजदूरी ही करना है तो कहीं भी कर लेंगे, क्योंकि 50-50 देने का मतलब मजदूरी के संबंध देना महीना लगने पर। सीता को कितने पुत्र थे? सीता को 3 पुत्र थे। कौन कौन? कैलाश, नारायण, बिज्जू। फिर आगे है सीता के बड़े लड़का का नाम था। सीता के बड़े लड़का का नाम था कैलाश। क्या था? कैलाश। फिर आगे है अर्धविक्षिप्त। अर्धविक्षिप्त से अवस्था किसकी थी? यह अवस्था थी सीता की। सीता को कहीं से भी किसी प्रकार का सुख नहीं मिल रहा था, हर वक्त इनको ठुकराया जा रहा था। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? कैलाश की पत्नी का नाम था राधा। कैलाश की पत्नी का नाम राधा। कैलाश ने अपनी मां सीता को कितने रुपये प्रति माह देने के लिए कहा? कितने रुपए देने के लिए कहा? 50-50 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे है किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? सीता के नेत्र में या सीता के भीतर, क्योंकि इनको लग रहा था कि मेरा ही घर है और हमारे लिए ही विभिन्न प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं, जबकि हम क्या करते हैं छिटफुट काम कर देते हैं और बस 2 वक्त की रोटी मांगते हैं, यानी कि खाना, फिर भी तरसाया जा रहा है, धुतकारा जा रहा है। तो किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था? सीता के भीतर। फिर आगे है सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? पहले तो 1-1 महीना रहती थी, लेकिन जब 50-50 रुपये पैसे देने की बात हुई तो घर को ही छोड़ दिए, तो 1-1 महीना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वे आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।